जय हिंद साथियों, मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैथ प्रश्नावली 8.1 का आखिरी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल करने वाला हूं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 में जितना भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 10 तक, वो सारे क्वेश्चन को हम हल कर लिए हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन हम इस प्रकार लिख लिए हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाऊंगा। तो दोस्तों, एक बात और जान लीजिए दोस्तों, आपको है ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और तब आपको समझना है। ओके। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पहले हम आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ही समझना है। क्वेश्चन आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन एक समोसे के बराबर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप समझिए। आपको हम समझाने के लिए प्रयास करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ओके, इसमें देना है कारण सहित। तो दोस्तों, क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्नावली 8.1 का बुक है एनसीईआरटी। ओके, क्वेश्चन 11 है। तो दोस्तों, 11 में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना ऑप्शन है दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो पांचों ऑप्शन को हम इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 11 का पहला ऑप्शन देखेंगे, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों, क्या कह रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों, सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको हम यहां पर समझा देता हूं। कोई संख्या हम लिए 5/4 लिए। ओके दोस्तों, इस दोनों में कंपेयर कीजिए, 5 और 4 में तुलना कीजिए तो कितना अधिक है। तुलना करेंगे तो एक ही अधिक है ना, एक अधिक है। दोस्तों, नहीं समझे तो आपको यहाँ पर हम समझा देता हूं अच्छे से। 5/4 कोई हम संख्या लिया है। दोस्तों, 4 से भाग लगेगा ना, 5 में लगेगा, 1 बढ़ जाएगा, 4 एकम 4। ओके, 5 में से 4 घटेगा तो 1। दोस्तों, यहां पर एक दशमलव डालेंगे, दशमलव देंगे तो 1 0। अब ये 10 बन गया, 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 दूना 8 होता है। तो दोस्तों, ये 2 मरतबे गए, 4 दूना 8। 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा। यहां तक आप समझ गए। दोस्तों, यहां पर दशमलव है ना, तो 1 0 देना होता है, क्योंकि एक बार आप दशमलव दे दिए तो आपको बार बार दशमलव नहीं देना है। ओके, तो दोस्तों, यह हो गया कितना, 20। तो 4 का टेबल में 20 आता है। हाँ, आता है। 5 चौका या 4 पंचे, 4 पंचे 4 पंचे 20 हो गया, यह कट गया। ओके। और दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या, 5 से 4 में भाग देंगे, 5 से 4 में भाग देंगे। पहले हम दिए है 4 से 5 में भाग, तो रिजल्ट कितना आया है, 1.225 आया है ना, इतना आया है। अब हम देंगे भाग किस में, 5 से 4 में भाग देंगे। तो दोस्तों, यह तो बड़ी संख्या है, यह छोटी है, तो इसे बड़ी बनाने के लिए, 4 को बड़ी बनाने के लिए यहां पर एक दशमलव देंगे। ओके, और दशमलव से पहले एक हम 0 देंगे। ओके, यहां तक आप समझ गए। दोस्तों, दशमलव दिया है तो एक 0 यहां पर देंगे। या कितना, कौन सा संख्या बन गया, 40 बन गया। ओके, 40 बन गया। तो 5 के टेबल में 40 कितने मरतबे में आता है, कितना बार आता है, 5 8 5 8 क्या होता है दोस्तों, यह 40 हो गया। ओके, यह कट गया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हम
यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं 0.8 है और 1.25 है। ओके, यही है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 में है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके दोस्तों, तो कारण सहित आपको हम इसमें आपको समझाए हैं। कोई संख्या हम लिए 5/4, कोई संख्या लिए हैं और आपको हम समझा रहा हूं। ओके, तो 4 से भाग दिए हैं 1.25 आ गया और 5 से भाग दिए हैं 4 में तो 0.8 आ गया। तो दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों 1 से कम कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से कम हो रहा है और 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, 1.25 है, तो ये ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों यह हमेशा के लिए 1 से कम नहीं होगा। तो दोस्तों यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य होगा। क्या होगा, यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन दूसरा को हम देखेंगे, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन दूसरा में क्या कर रहा है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। दोस्तों तो एक हम आकृति बनाएंगे, आकृति बना के आपको हम समझा देते हैं। इसे हम बी नाम देते हैं, इसे ए और इसे सी। ओके, तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेक किसका अपोजिट होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, होता है। ओके, तो दोस्तों तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो दोस्तों यहां पर सेक ए के लिए चलेंगे, पहले हम चलेंगे क्या दोस्तों, कॉस थीटा के लिए। आपको समझाने के लिए अच्छे से समझा देता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो दोस्तों कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह लंब, इसके सामने वाले भुजा लंब और यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण। ओके दोस्तों, कर्ण है ना सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। दोस्तों तो कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे, यह लंब और यह आधार। तो दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होगा। ओके, तो यह इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन दूसरा में कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। दोस्तों तो होगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। दोस्तों नहीं समझे, लंब और आधार से कर्ण बड़ी होता है। क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, लंब और आधार से कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। दोस्तों सेक ए बराबर 12/5, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य होगा। ओके, सत्य आंसर होगा। क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि कर्ण है ना लंब और आधार से सबसे बड़ी भुजा होता है। ओके, तो हाँ दोस्तों अब हम तीसरा ऑप्शन के देखेंगे। तो तीसरा ऑप्शन में क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों संक्षिप्त रूप का मतलब क्या हुआ, फुल नेम हुआ। क्या हुआ, फुल नेम हुआ। दोस्तों यह कोसेंट है ना, कोसेंट है ना, यह किसका फुल नेम है। तो दोस्तों कोसेंट है ना किसका है, COSEC,
कॉसेक का फुल नेम है, क्या है? कॉसेक का होता है दोस्तों क्या? कॉसेंट होता है। ओके, और दोस्तों और कॉस का क्या होता है दोस्तों? फुल नेम कोजाइन होता है। क्या होता है? कोजाइन होता है। ओके दोस्तों, फिर से आपको हम समझा देता हूं। कॉसेंट है ना, कॉसेंट का शॉर्ट नेम क्या है? कॉसेक है, और कॉसेक का फुल नेम क्या है? कॉसेंट है। ओके, और दोस्तों यह कॉस है ना, कॉस का फुल नेम क्या होता है? कोजाइन होता है। क्या होता है? कोजाइन। और दोस्तों कोजाइन का शॉर्ट नेम क्या होता है? कॉस होता है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक का होता है कॉसेंट होता है, और कॉस का होता है कोजाइन होता है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम चलेंगे ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा को देखेंगे तो दोस्तों पहले इसे मिटा लेते हैं। इसे मिटा लिए। ऑप्शन चौथा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है समझिए, आपको समझा देता हूं। कॉट इंटू ए। ओके, ऑप्शन में क्या कह रहा है? गुणनफल होता है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। दोस्तों इसका कभी गुणनफल नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ऑप्शन में सत्य या असत्य। ओके, तो दोस्तों यह असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा को देखेंगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। दोस्तों साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है बताइए? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, लंब कितना बता रहा है इसमें? 4, और कर्ण कितना बता रहा है? कर्ण बता रहा है 3। तो दोस्तों लंब और आधार से एक बात आपको हम समझा रहा हूं, यह बात आप अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। लंब और आधार, लंब और आधार से कर्ण है ना, कभी छोटा नहीं होता है, बड़ी भुजा होता है। लंब और आधार से कभी भी कर्ण की भुजा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद के देखिए दोस्तों, कर्ण कितना है? 3 इसमें बता रहा है, और लंब कितना बता रहा है? 4। तो दोस्तों यह कथन क्या हो जाएगा? दोस्तों यह कथन असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो इसमें कर्ण का छोटी भुजा बना रहा है, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों यह कथन क्या है? असत्य है। दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नया है प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ओके।